सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात गिरामी, जिस तरह के सब नूं पता है कि हज का महीना चल रहा, तो अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक च इरशाद फरमाया सूरा आल इमरान वलिल्लाहि अलिन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और अल्लाह के लिए उन लोगों पर हज बैतुल्लाह फ़र्ज़ है जो वहाँ तक पहुँचने की ताकत रखते हैं। जेड़ा बंदा साहब इस्तात है, जिदे कोल इन्ना माल है, इन्ना पैसा, इन्ना खर्च पानी है कि वो आसानी दे नाल हज ते जा सके और उथे क़याम ताम से सारे खर्चे बर्दाश्त कर सके, और पिछे उहदे जो भी अहले खाना ने वो भी अपने घर का खर्च आसानी ना चला सकन। ये नहीं कि वो पिछे मंगते फिरन, उधार चुकते फिरन। तो हज जदों भी जिस वक़्त भी इंसान साहिब इस्तात हो जाए, जिहदे उहदे कोल इन्ना माल आ जाए तो हज उदों ही फ़र्ज हो जाता, उस साल ही हज फ़र्ज है। ये नहीं कि चलो बच्चियां दी शादी कर लईए, बड़े सारे लोगों के ज़हन होंदे ने ते फिर अगा देखी जाएगी, पता नहीं टाइम हो वो फ़र्ज हो गया, वो अगर अदा नहीं किया तो सिर ते फ़र्ज रहना, उसका हिसाब अगे देना पैगा। वो फ़र्ज हो गया हज तो उसका हिसाब देना पैना। वो जिस साल फ़र्ज है उस साल ही दो, पता नहीं बाद में टाइम ही ना मिले, इंसान वक़्त ही इन्ना ना हो इंसान देखो, तो फ़र्ज तो सिर ते रह गया। तो इस वास्ते सारिया मसलियतों इंसान सोचता है काम कर लिए, कर लिए, कर लिए, फिर चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे। नहीं, हज जिस साल फ़र्ज है उस साल ही कर लेना चाहिए ताकि फ़र्ज अदा हो जाए, अपने सिर तो कर्ज लथ जाए। फ़र्ज जेडे ने एक कर्ज ने अल्लाह ताला ने साढ़े ज़िम्मे पाए ने, उन्होंने अदा करना ज़रूरी। तो हर इबादत जिहड़ी है, हर चीज़ बल्कि उहदा एक ज़ाहिर है, एक बातन है, एक ज़ाहरी पहलू, एक बातनी पहलू। साडा भी असी इंसान है, साडे च भी एक ज़ाहिर है, जिसम साडा ज़ाहिर है, इहदे च रूह जिहड़ी वो साडा बातन है। इबादतां दा भी यह मामला है, हर इबादत भी जिहड़ी ओहदा एक ज़ाहरी पहलू है, एक बातनी पहलू। नमाज है ओहदा ज़ाहिर है कि इस तरह तुसीं किबला रुख खड़े होना, ये नहीं कि इधर मुँह कर लो उधर नूं कर लो, यानी ओहदा ज़ाहरी पहलू है, वो भी फ़र्ज है कि किबला रुख। हाँ, अगर ऐसा कोई मकाम है जिथे नहीं पता चल रहा इंसान को, तो फिर अपने ख्याल दे नाल कि जिधर क्यास गालब आ जाए, ख्याल गालब आ जाए कि इधर ही किबला होएगा, उस तरफ कर ले। अगर नहीं भी है तो वो नमाज दुरुस्त हो जाएगी। जेडे उतों के मकामी लोग ने उन्होंने वास्ते ऐने किबला है कि बिल्कुल किबला सामने हो। तो असी जेडे दूसरे मुल्कों के लोग उन्होंने वास्ते सिमत किबला रुख, किबला रुख वो जरूरी है। तो इस तरह खड़े होना है, इस तरह रुकू करना है, इस तरह सजदा करना है, इस सारे ज़ाहरी अरकान सही तरीके अदा करना, यह नमाज का ज़ाहरी पहलू। तो बातनी पहलू नमाज का कि इंसान नमाज च खड़ा है, अल्लाह की बारगाह च खड़ा है, तो यह ख्याल करे, पहला दर्जा तो यह है कि ऐसा इबादत करो जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, कि अल्लाह के सामने खड़े हैं, अल्लाह ताला को असी वेख रहे हैं। एक मुशाहिदा है, देखना।
लेकिन अगर इस मकाम तक नहीं पहुँच सके, ये दर्जा हासिल नहीं हो सके अजे, तो कम अज़ कम इन्ना ज़रूर समझो कि अल्लाह सानू वेख रहा। ये ख्याल ज़रूर रहे कि अल्लाह ताला वेख रहा, मैं अल्लाह के सामने तो अल्लाह मैनू वेख रहा, मैं अल्लाह के सामने। हुण साडे सामने बच्चा होवे तो ऊट पटांग हरकतां करदा रहे तो सानू बर्दाश्त नहीं होएगा ना। असीं उहदे नाल गल करिए तो वह इधर उधर वेखी जाए तो सानू तो फिर तकलीफ होएगी, गुस्सा आएगा। तो यह है कि ला सलाता इल्ला बे हजूर कलब, हजूर कलब तो बगैर नमाज नहीं हुंदी। यानी एक बातन है, बातनी पहलू है नमाज का कि असी अल्लाह के हजूर अल्लाह की बारी खड़े हाँ तो बातन भी साडा अल्लाह के हजूर ही होवे, हजूरी च होवे, हाज़री च होवे, वो भी उत्थे होवे। कोशिश करनी चाहिए कि चलो दूसरी हालत ही साडी बन जाए, अल्लाह करे कि सानू ये खौफ साडे अंदर बह जाए, साडे अंदर ये गल जिहड़ी पक्की हो जाए कि अल्लाह ताला सानू वेख रहा तो अल्लाह के नाल असी गल्लां कर रहे हैं। हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि जदों मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह नाल गल्लां करां तो मैं नमाज़ पढ़ना, जदों मेरा दिल कर दे ना कि अल्लाह मेरे नाल गल करे तो मैं फिर कुरान पढ़ना। यानी वो अल्लाह ने गल्लां कीतियां ने साडे नाल, अल्लाह ने सानू खिताब सानू मुखातब किया कि आ करना है करना, मेरे बंदे ऐ करना, मेरे बंदे ऐ करी, मेरे बंदे ऐ ना करी। और अल्लाह ताला ने साडे नाल, तो ये है कि अल्लामा इकबाल नूं भी उहदा वालिद साहब ने फरमाया सी, कुरान में पढ़ते फरमाया बेटा की पढ़ रहा, कहते कुरान, कहने लगे बेटा कुरान इंज पढ़ा कर जिवें तेरे ते नाज़िल हो रहा। यानी तेरे ते नाज़िल हो रहा, अल्लाह ताला दे हुक्म तेरे वास्ते आ रहे हैं, तेरे ते हुक्म नाज़िल हो रहे हैं, यह करना है करना है करना। ये कैफियत ने बातनी कैफियत। रोज़ा है, रोज़े का भी यो ही है कि रोज़ा जड़ा ज़ाहरी तौर पर अपने अज़ा नूं गुनाह तो रोक लेना, खान पीन तो रोक लेना, हलाल तो जायज़ चीज़ों जायज़ कामां तो रुक जाना, रोज़े दे मैंने ही रुक जाना। तो यह है कि रुक जाना, लेकिन इसका बातनी पहलू है कि हर अज़ा इंसान का गुनाह तो रुक जाए और चुगली गीबत तो भी रुक जाए, ज़बान रुक जाए। तो कान जिहड़े ने गलत किस्म दी गल्लां सुनन तो रुक जान, अखां गलत चीज़ देखण तो रुक जान, हाथ पैर गलत जगह ते जान तो उन्होंने इस्तेमाल होता रुक जाए गलत चीज़ों तो, बातनी पहलू। तो इसे तरीके दे नाल है कि ज़कात है, ज़कात का मैंने पाक करना, माल दे मुतलक आया कि तुसी अपने माल चो ज़कात दो, यानी अपने माल नूं पाक करो। असी समझने हैं कि ज़कात अदा कीतियां पैसे घट जाएंगे, विचों पैसे चले जाएंगे, घट जाएंगे। अल्लाह ताला फरमांदे इहदे च बरकत है, ज़कात अदा करने नाल माल पाक हो जाता है, बरकत वाला हो जाता है। तो इस तरह ही है कि बातनी पहलू है कि असी अपने बातों नूं पाक करिए, बदन की ज़कात कि अपने बातों नूं पाक करिए, गलत बुरे ख्यालों तो पाक करिए। तो हज का भी इस तरह ही अरकान ने कि हज ते एहराम बनो। तो बजुर्ग फरमाते हैं जो तुसी अपने कपड़ियां तो जुदा होंदे हो, एहराम बांधते हो, इस तरह तुसी गुनाहों तो भी जुदा हो जाओ, गुनाहों तो भी जुदा हो जाओ। हज़रत दाता साहब ने लिखा है, हज़रत मोहम्मद बिन अल-फज़ल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उन्होंने कौल लिखा है हज़रत दाता साहब ने, मैं उस शख्स पर ताज्जुब करता हूँ भी मैं हैरान हूँ उस बंदे तो जो दुनिया में उसको घर को तलाश करता है, दुनिया च अल्लाह का घर तो तलाश करता है। मैं हैरान उस बंदे से जो दुनिया तो उसके घर को तलाश करता है, मगर वो अपने दिल के अंदर उसके मुशाहदे की ख्वाहिश क्यों नहीं करता। दिल के अंदर ਉਹਦੇ अंदर ये क्यों नहीं ख्वाहिश पैदा होती कि मैं अल्लाह नू तलाश करा, अल्लाह नू वेखा, अल्लाह का मुशाहदा करा, अल्लाह का दीदार हो जाए, मैंने इस चीज़ की क्यों नहीं ख्वाहिश करता। और घर की तलब में मुमकिन है कि वो घर को पाले, हो सकता है कि वो चला जाए घर, अल्लाह के घर चला जाए, अल्लाह ताला बुला ले उन्होंने असबाब ऐसे पैदा कर दे। तो और मुमकिन है कि वो घर को ना पा सके, ये भी हो सकता है कि वो ना जा सके उसे। हालांकि मुशाहिदा हर हाल में चाहिए। अगर उस पत्थर की इमारत की ज़ियारत, यानी खाना काबा पत्थर का बनया घर है ना, एक इमारत है ना, पत्थर की बनी है ना, जिस पर साल में एक मरतबा नज़र पड़ती है, उसकी ज़ियारत फ़र्ज कर दी गई, तो वो दिल जिस पर शबाना रोज़ 360 मरतबा नज़र पड़ती है, उसकी ज़ियारत तो बदरजा ऊला करनी चाहिए। अल्लाह ताला की एक ऐसी तजल्ली है जिहड़ी खाने काबे ते साल च एक मरतबा पैंदी है। अल्लाह ताला की बेशुमार तजल्लियात ने, लेकिन वो एक खास बड़ी पावर वाली तजल्ली है, वो खास तजल्ली अल्लाह ताला दी, वो अल्लाह ताला का ऐसा नूर है, वो साल च एक तजल्ली पैंदी है खाने काबे ते।
उस तजल्ली च इन्नी पावर है कि ज़बरदस्ती लोगों को अपनी तरफ झुकाती, वो तजल्ली झुकाती अपनी तरफ, काबे नूं कोई नहीं झुकदा, वो तजल्ली ज़बरदस्ती लोगों को झुकाती है, अल्लाह की तजल्ली है। तो वह तजल्ली साल च एक दफ़ा पैंदी है खाने काबे ते, ओदी पावर है कि ज़बरदस्ती लोगों को अपनी तरफ झुकाती है। वो फरमाते ने कि वही तजल्ली एक वली अल्लाह दे दिल ते रात दिन 360 मरतबा तजल्ली पैंदी। एक वली अल्लाह का जिहड़ा दिल है उहदे उस दिल ते 360 तजल्लियाँ रात दिन च पैंदियां ने, यानी 24 घंटियां घंटिया का तो बाद च आया ना मसला। उसले तो शबाना रोज़ यानी दिन रात उन्होंने लिखा शबाना रोज़ यानी दिन रात दे विच 24 घंटे च 360 तजल्लियाँ वली अल्लाह के दिल ते पैंदियां। मानते ने जिथे तजल्ली एक पैंदी साल च ओदी ज़ियारत फर्ज कर दी गई, तो जिथे 360 तजल्लियाँ पैंदियां होन ओदी ज़ियारत का की आलम होएगा, ओदा कितना फ़ायदा पहुँचेगा। यक ज़माना सोहबत बाउलिया बेहतर अज 100 साला अतात बेरिया, कि एक घड़ी अल्लाह दे वली कोल बैठ जाना 100 साल दी ओ इबादत जिहड़ी रियाकारी तो पाक होवे, वखाले तो पाक होवे, खालस इबादत, ओदे नालों भी अफजल है कि एक घड़ी किसी वली अल्लाह दे कोल बैठ जाए। हो सकता है उस घड़ी दे विच ओदी नज़र दिल ते पै जाए तो तुहाडा साडे दिल नूं भी इस तरह ही पाक कर देन, साडा दिल भी वो तजल्लियात दे काबल बन जाए, उत्थे भी अल्लाह दियां तजल्लियाँ आनियां शुरू हो जाए, दिल पाक हो जाए। एक बजुर्ग होए ने इंडिया दे विच, वो जा रहे सन जुमा पढ़ के वापस जा रहे हैं घर, तो एक जगह का नाम लिया, किताब लिखन वाले ने, वाक्य लिखन वाले ने, उन्होंने खलीफा मुरीद सी मौलवी मोहम्मद शरीफ, वो लिखता है कि 2-3 देहाती मुरीद अगों आ गए, उस सफ़ैद पुली ते जिसले हज़रत साहब पहुँचे तो 2-3 देहाती मुरीद आ गए, आंदे ही कदमां च पै गए, कदमां च पै गए। कहते मैनू बड़ा मैं परेशान हो गया कि यह की कीता, इन्होंने सजदा कर दिता, तो सजदा अल्लाह तो जायज़ नहीं, इन्होंने सजदा कर दिता है। तो सरकार सजदा करन तो मना फरमाते हैं। साईं तवक्कल शाह अंबालवी बुजुर्ग सन जिहड़े, उन्होंने नाम सी साईं तवक्कल शाह अंबालवी, अंबाले दे रहने वाले सी। वो मौलाना साहब खलीफा साहब कहते हैं मैं अपने आप से परेशान हो गया, इन्होंने की किया कि आंदे सजदे पै गए, तो सजदा इंसान नूं जायज़ नहीं, अल्लाह सौ सजदा जायज़ नहीं किसी नूं, ते हज़रत साहब मना फरमाते हैं सजदा करन, तो अज इन्होंने मना नहीं किया आपने, होर ज़्यादा तशवीश हो गई कि सरकार ने भी मना नहीं किया इन्होंने। कहते हैं कि मेरी अचानक नज़र इंज उठी सरकार के चेहरे पर पै गई, कहते मैनू नहीं पता की होया, मैं भी डिग पिया, मैं भी कदमां च डिग पिया, मैनू होश ही नहीं रही। कहने लगा सरकार ने सानू फड़ के उठाया जिसले, तो मैं हथ जोड़ के अर्ज की सरकार ये की मामला हो गया अज, मैं तो इन्हां तो परेशान हो रहा सा कि इन्हां सजदा कर दिता है, तो सजदा जायज़ नहीं हैगा, तो सरकार मना फरमाते हैं, तो अज इन्हों मना नहीं फरमाया। मैं तो अंदर तो यह कहानी चल रही थी, मैं वेख्या तो आपके चेहरे वाल देखा तो मैंने पता ही नहीं लगा, मेरे होश ही गुम हो गए, मैनू पता ही नहीं लगा कि मैं किहड़े वेले डिग पिया कदमां ते। सरकार ये की मामला ये क्यों ऐसा होया, और आपने मना क्यों नहीं फरमाया? आपने फरमाया यहो चीज़ फरमाया कि खाने काबे ते तजल्ली जिहड़ी पैंदी है ना, उहदी खासियत है कि ज़बरदस्ती लोगों को झुकाती है अपनी तरफ। वो तजल्ली इस वेले साडे दिल ते पै रही सी, तुहाडे ना इन्हां दे इख्तियार सी, ना तेरे इख्तियार सी, ना मैनू सजदा होया ते ना तुसीं कीता। वो तजल्ली की पावर ही इन्नी, वो खासियत इन्नी को ज़बरदस्ती झुका लेंदी बंदे। तो अल्लाह वालियां दे दिल दे उत्ते वो तजल्लियाँ, दुआ करो, कोशिश करो कि वो तजल्लियात अल्लाह दियां खास तजल्लियाँ सानू हासिल हो जान, साडा दिल इस काबल बन जाए, वो तजल्ली नूं रुकावट नहीं, तजल्ली की रुकावट असी खुद आप हाँ। साडा अंदर इन्ना पाक साफ नहीं अजे होया कि उस तजल्ली नूं बर्दाश्त कर सके। हाँ जी, वो तजल्लियाँ तो को तूर पहाड़ जला देंदियां ने, तजल्ली पवे तो तूर जल गया,
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਤੇ मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। उन्होंने कुछ पावर इन्नी है सी कि बर्दाश्त, वो फौत नहीं होए, वसाल नहीं होया उन्हों का, सिर्फ बेहोश ही होए। वो बेहोश की होए सी कि होश तो उन्हों का अल्लाह वाले पासे चला गया, दुनिया वाले पासों बेहोश हो गए। होश नहीं रहा दुनिया का, होश लग गया अल्लाह की तरफ, अल्लाह का दीदार कर रहे सन। उन्होंने उससे कोतूर ते मिराज हुई, कहते ना उन्होंने जवाब मिलिया कि मूसा तू नहीं वेख सकता, मैनू मिराज तेनों नहीं होनी, तो नहीं वेख्या। उस वे होश अल्लाह की तरफ लगे, उस वे दीदार हो रहा है अल्लाह ताला का, तो दुनिया वाले पासों बेहोश हो गए, होश उधर लग गया ना। तो यह है कि हर चीज़ का इस तरह हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं पहले साल जदों हज ते गया तो घर भी वेख्या तो घर वाला भी वेख्या, घर भी वेख्या घर वाला भी वेख्या। मैं क्या मेरा हज नहीं होया, मेरा हज नहीं होया। कहते दूसरे साल फिर मैं कोशिश की, फिर मैं चला गया कि गल मैं तो घर वाले वेखना, मेरा तो तलक वो मैनू घर ना की लगे, मैं तो जिदा घर है उन्होंने मिलना है। कहते दूसरे साल गए तो फिर वो कैफियत ना बनी। तीसरे साल गया तो फिर घर वाला ही देखा, घर नज़र नहीं आया, जिधर वेख्या वही नज़र आया। फिर मैं क्या कि हुण हज सही होया कि मैनू तो कहा मैं पत्थर का बना कमरा थोड़ा वेखना, मैं तो घर वाले नूं मिलना। तो यह बात नहीं पहलू ने कि वह मुशाहिदा हो जाए, वो दीदार हो जान, वो तलब ते तड़प इन्नी अपने अंदर इंसान जेडे पैदा कर लेंदे ने, अपने आप को अपने बातों में इतना पाक कर लेंदे ने, तो उन्होंने वो चीज़ हासिल हो जाती है। वो बड़े ख़ास लोग होंदे ने, वो कोई ख़ास ही मकामात ने। तो अल्लाह ताला तौफीक और सानू इतनी पाकीज़गी अता फरमाए। ये हसद, बुग़्ज़, कीना, अदावतां, दुश्मनियाँ, झूठ, फरेब, ये सारिया चीज़ां रुकावट ने उहदे विच। ये दिल नूं साफ नहीं होण देंदियां चीज़ां, ये चीज़ां नफसानी ख्वाहिशात ने। कहंदे ने जदों तुसीं शैतान नूं उत्थे जाके पत्थर मारदे हो ना, तो अपनी ख्वाहिशात नूं भी फेंक दो, पत्थर फेंक दो, ख्वाहिशात नूं कढ के बाहर सुट दो। अपने अंदर जेड़े बुत बनाए ने, अंदर शैतान बिठाए ने, हसद, बुग़्ज़, कीना, अदावतां, कदूरतां, दुश्मनियाँ, लालच, तमा, झूठ, फरेब, फ्रॉड, ये सब चीज़ों को ख़त्म कर दो, इन्हों सुट दो बाहर। उत्थे तो कंकरियां मार रहे हैं तो उत्थे अंदर सजा के बैठे। उस घर वो जिहड़ा दिल है तो शैतान का घर बनया होया। इनू पाक करो कि अल्लाह के घर नूं पाक करो। तवाफ करने वालों के लिए हुक्म आया सी कि ऐ महबूब, ऐ नबी, इस मेरे घर नूं बुतां तो पाक करो। 360 बुत पै रहे हैं ना खाने काबे, 300 साल बुत पै रहे हैं खाने काबे दे विच, ते लोकी तवाफ करते रहे, बुतां की पूजा करते रहे। फरमाया कि मेरे घर नूं, अल्लाह के घर नूं पाक साफ करो, बुतां तो पाक करो। तवाफ करने वालों के लिए तवाफ करना। तो अल्लाह वाले का की मतलब लैंदे ने कि ए दिल अल्लाह का घर है। अर्शिल्लाह ताला कुलूबुल मोमिनीन, मोमन का दिल अल्लाह का अर्श है, दिल एवं नहीं गा। हज़रत मौला अली करमुल्लाह फरमाते ने कि ए इंसान है बंदे, तू अपने आप को एक ज़र्रा ना समझ, तेरे अंदर पूरा जहान मौजूद है, तेरे अंदर पूरा जहान मौजूद है। इंसान दा दिल जड़ा है, यह जड़े ज़ाहरी दुनिया है ना, ये वो ऐसा आलम, ऐसा जहान है दिल जड़ा इंसान दा, जिन्हों क्या है कि 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगन ताने, 14 तबक सारी कायनात दिल दे विच है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह फरमांदे ने ये इतना बड़ा जहान है दिल जड़ा इंसान दा कि यह दुनिया जी ज़ाहरी दुनिया जी नज़र आ रही सानू ज़मीन तो आसमाना तक, ये जिमें बड़ा वड्डे मैदान दे विच एक ज़र्रा पिया होवे छोटा जा, इवें ये दुनिया है उहदे मुकाबले एडा वड्डा जहान है इंसान दा दिल। मामूली चीज़ ने इनू ही लोहे महफूज किया गया। ये आलम मलाकूत है, यही लोहे महफूज है, इनू ही समझना सारा। कहते ने दिल बदस्तावर के हज अकबरस्त,
अपने दिल नूं हासिल कर, अपने दिल नूं पा लै। वो दिल जिहड़ा तेरा असल दिल है उहनूं हासिल कर लै। ये सब तो वड्डा हज है। हज अकबर यह आ, दिल बदस्त आवर कि हज अकबर अस्त अज हज़ारां काबा यक दिल बेहतर अस्त। हज़ारां काबियां नालों भी ये दिल बेहतर हैगा। वो दिल नूं हासिल कर। ऐसे अपने दिल में ऐसा बना ले पूरी कायनात ही ये तेन नज़र आनी शुरू हो जाए। खुदा दा अरश है दिल, अल्लाह ने अपने वास्ते बनाया। वो किसी ने कहा कि काबा बन गाहे खलील आज़र अस्त। काबे नूं हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने तामीर किया ना। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दोवां ने मिल के खाना काबा तामीर किया। ते दिल गुजर गाहे जलील अकबर अस्त। दिल जिहड़ा अल्लाह दी गुजर गाहे, ये तन रब सच्चे दा हुजरा पा फकीरा चाहती हो ना कर मिन्नत ख्वाज खिजर दी तेरे अंदर आब हयाती हो। शौक दा दीवा बाल हनेरे, शौक यानी अपने अंदर इश्क पैदा कर। तेरे अंदर हनेरा है ना, अखा बंद करी हनेरा ही नज़र आता ना। कहना इश्क पैदा कर अपने अंदर। शौक दा दीवा बाल हनेरे मता लब्बे वस्त खड़ाती हूँ। जिहड़ी चीज़ तेरे को गुम हो गई है ना, उस तेन लभ जाए। शौक पैदा कर, इश्क पैदा कर अपने अंदर। वेख्या कर, झाती पाया कर, बैठया कर, मराकबे च बैठया कर, अखां बंद करके। सुबह के टाइम ते जहन खाली हुंदा है, दिल खाली हुंदा ख्यालाता तो। सुबह के टाइम अंधेरे दे विच मध्यम जी रोशनी होवे कोई गल नहीं, ते अखां बंद करके बैठो, वेखण की कोशिश करो, अपने अंदर झाती पाओ। शौक दा दीवा बाल हनेरे अगर होवे ते आंसू भी आ जान, जौक शौक हो, जिक्र फिक्र भी चलता हो, पीरो मुर्शद तसव्वुर चल रहा हो, तो फिर अपने जौक शौक नूं बेदार करके तो फिर देखो शौक दा दीवा बाल हनेरे मता लब्बे वस्त खड़ाती हो। तेरी चीज़ जी तेरे को गुम हो गई है ना, तू तो अल्लाह की कुरबता च रह के आया, तू तो अल्लाह के बड़े कुरबता च है। अल्लाह ने अपनी रूह तेरे अंदर फूकी हुई है। वो चीज़ों अपने अंदर बेदार कर। उहदे उत्ते मिट्टी घट्टे पै गए ने, रूह के उत्ते नफसानी खाशात दे गर्दो गुबार पै गए ने। वो गर्दो गुबार नूं साफ कर। उहदे जंग चढ़ गया दिल के उत्ते। इनू जिक्र दे रेग मार 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 के जिक्र दा साफ कर, पालिश कर, तो सारे हर चीज़ का अक्स नज़र आना शुरू हो जाए। हर कायनात सारी तेरे अंदर तेन नज़र आनी शुरू हो जाएगी। शौक दा दीवा बाल हनेरे मतलब लब्बे वस्त खड़ाती हो। है कि इंसान का दिल मामूली चीज़ नहीं। तो अल्लाह वाले जेडे इनू साफ करते हैं, इनू सैकल करते हैं, जिक्र का रेग मार चलाते हैं, पीरो मुर्शद का तसव्वुर करते हैं। तो कोई टाइम बैठते हैं तसव्वुर, पहले बुजुर्ग तसव्वुर मराकबे च बैठते सन। वो फरमाते, मैं खुद सुनिया उन्होंने कोलों, बड़े मैं छोटा जिहा हुंदा जो जवानी चढ़ रहा से उदों तो मैं मरीद होया। तो बड़े बड़े अपनी उम्र के जोड़े उसले लोग सन, उन्होंने कोलों गल्लां सुनने का शौक हुंदा सी। वो कहते सी ऐसे ऐसे मराकबे च बहते सी लोग, उस दौर के लोग, कि गर्दनां लम्मियां हो गई। कहना लोगों दी गर्दनां ही लम्मियां हो गई, इंज बैठे ने, बस गर्दन झुका के बैठे ने, अख बंद की है, साह भी रोके ने, तो जिक्र ते तसव्वुर चल रहा, महवियत चल रही। वो बेखुदी के आलम च बैठे ने, तो किते दे किते पहुँचते जा रहे हैं। तो यह है कि हुण तो असीं ना जिक्र करिए, ना तसव्वुर करिए, ना मुराकबे करिए, ना बहिए, तो जे बह भी जाइए तो दुनिया के ख्याल ही नहीं साढ़े अंदरों खत्म होंदे। तो ये मामलात ने कि ये दिल मामूली चीज़ नहीं है। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का अरश है दिल जिहड़ा, ये पूरी कायनात नज़र आती। जेड़े भी लोग देखते हैं अखा बंद करके देखते हैं। दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली। उन्होंने तस्वीर पकाई अपने यार की दिल के अंदर, अपने पीरो मुर्शद का तसव्वुर पकाया। अल्लाह नूं जिन्हें वेख्या अपने पीर की सूरत च वेख्या। की वेखोगे अल्लाह नूं? तो नूर है। करंट बाहर जा रहा तारां दे विच नज़र आ रहा है? नहीं, वही करंट है नज़र आ रहा है, इत्थे नज़र आ रहा है। ये मज़हर है, इत्थों जाहिर हो रहा करंट है। ये मज़हर, इसका इजहार हो रहा कि करंट है। जिस रंग का बल्ब ला लोगे उस रंग च ही नज़र आएगा। उत्थों असी करीब नहीं जा सकते। वो करंट बड़ा हैवी, वो करीब नहीं जा सकते। सानू फायदा नहीं, वैसे नुकसान हो जाए, सारा कुछ सारा खत्म हो जाए, उड़ जाएगा। वही इत्थे करंट ट्रांसफार्मर के जरिए इत्थे आ गया, असी ये फायदा उठा रहे हैं। करीब जावांगे थोड़ा सेक ही लगेगा ना। तो जिस तरह का कलर होएगा
उस तरह का वो नज़र आएगा। आदम नूं अपना मज़हर बनाया अल्लाह ने, मज़हर नूरे खुदा। ये अल्लाह के नूर का मज़हर है, इत्थों ज़ाहिर होंदा अल्लाह। अल्लाह बंदे चों ज़ाहिर होंदा है। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, दरख्त चों आवाज़ आती है, मूसा इधर आ मेरे नाल गल्लां कर, मैं ते रब हाँ। दरख्त आवाज़ दरख्त चों आती, दरख्त रब तो नहीं। होर कोई होंदा तो कहंदा ये दरख्त ते रब नहीं ना हो सकता, ये हो सकता शैतान बोल रहा है। लेकिन आप नूं मार्फत हासिल सी, खुदा की पहचान सी, मार्फत सी। आप फौरन रुक गए कि वाकई अल्लाह बोल रहा। वो दरख्त की सी, दरख्त अल्लाह नहीं सी, दरख्त चो अल्लाह बोल रहा सी। दरख्त मज़हर खुदा बनया सी, उतों खुदा का इजहार हो रहा सी, खुदा ज़ाहिर हो रहा सी। ते इंसान ते अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने अपना नायब ते खलीफा बनाया। ये भी मज़हर खुदा है। आगे आगे आप पढ़े नहीं, मज़हर नूर खुदा, गंज बख्शे फैज़ आलम, मज़हर नूर खुदा। ये अल्लाह वाले अल्लाह के नूर के मज़हर ने, इन्हों के अल्लाह का नूर का ज़हूर हो रहा होंदा है, अल्लाह ज़ाहिर हो रहा होंदा है, अल्लाह दी कुदरतां ज़ाहिर हो रही होंदियां ने। उन्होंने जेड़ा इत्थों करामात सादर हो रही होंदे, अल्लाह के नूर का ज़हूर है, ओदा वो मज़हर है, वो इजहार हो रहा अल्लाह की कुदरतां का। अल्लाह अपने बंदियां दे ज़रिए इजहार करदा। अल्लाह जदों किसी की मदद करदा, अपने किसी बंदे नूं भेजदा उसदी मदद करने वास्ते। वो अल्लाह ताला का खुद आना इस तरह कि वह बंदा, कोई बंदा बीमार है, अल्लाह ताला फरमाएगा तू मैं तो बीमार से मेरा पता नहीं लैन आया, ये हाल तू तो बीमार नहीं होंदा। अल्लाह फरमाएगा तेरा फलाम सा है बीमार सी, तू वह पता लैन जाता तो मैं उत्थे ही सा, मैनू उत्थे ही पाँदा। इंज ही सी जिवें मेरा ही पता लिया। मैं भुखा तू मैनू खाना नहीं पुछया, ये हाल तेन भुख नहीं लगती, फलां महल्ले तेरे फलां बंदा भुखा सी, तू वह पता नहीं लिया, तू उन्होंने खाना नहीं दिता। इस अगर तू उन्होंने खाना देंदा तो इस तरह जिवें मैनू ही दिता। तो ये मामलात इंसान मज़हर खुदा है। असी अपने आप को पहचानते ही नहीं, असी की है, असी समझने मिट्टी के माधू है, बस इत्थे आए खाओ पियो बच्चे पैदा करो तो बस ठीक है टुर जाओगे। नहीं अगे की टुर जाए, जिसम बाडी ने तो इत्थे ही रहना। जिन्हें खादा पीता बच्चे पैदा किए तो रह गई कबर च मिट्टी दी नाल मिट्टी मिल गई। तो अगे किहड़ी चीज़ ने जाना, ओदा तो फिक्र करिए ना। उन्होंने तो पावर दी, उन्होंने ताकत दी, अगलियां मंजिलां तो रूह ने तय करनियां, सारे अगले मकामात रूह ने तय करने। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह ताला